ये सत्तू स्टफ कचौड़ी। जैसे हर जगह पे पूरी होती है, बिहार में कचौड़ी होती है। ये है बिहार का प्रोटीन शेक सत्तू। यहाँ पे जो सिंघाड़ा मिलता है आपको, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, उसमें आपको बादाम खाने को मिलेगा, मतलब चिनिया बादाम बोलिए, मूंगफली बोलिए, वो मिलता है। नहीं अभी खाएंगे तो मैं उसमें कच्चा चना सिलेक्ट कर दूंगा, हाँ, अभी खाएंगे। लेट टाइम खाइएगा तो मैं कच्चा को डिसलाइक करते हुए सभी लाइक करूंगा, मसाला अलग से। हाँ। बाकी ठंडा होने पर लॉक करेंगे, ये 1 बनेगा। हम वो लॉक कर दिए, चना कच्चा चना वाला भी डाल दीजिए। ये जो जलेबी के लिए ये बनाते हैं बैटर, इसमें क्या क्या जाता है? इसमें कलाई बेसन है, चौरट है और मैदा है, तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है। एक दिन छोड़ते हैं इसको रात हाँ, में? एक दिन फुलने छोड़ते हैं, जैसे रात में छोड़े सुबह बनाए, हाँ हाँ। फिर शाम में छोड़े फिर सुबह बनेगा, ऐसे ही होता है। तो खमीर उठाते हैं हाँ, इसमें? फिर खमीर के बनता है। बढ़िया, एकदम जलेबी बना रहे हैं हम फूल के पैटर्न में। हाँ हाँ क्या? हाँ, तो आप जो बताए कि चौराट, चौरट और ये चौरट। कलाई बेसन और मैदा। चौरट जो होता है वो चावल वो का चावल, हाँ चावल का होता है। ठीक है। और कलाई? कलाई तो जो कलाई दाल होता है ना, उसी का पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बना के वाह, मिक्सिंग किया जाता है इसमें। कितना बढ़िया सर्व कर रहे हैं। इस साल का पत्ता में देता है। हाँ, ये सत्तू स्टफ कचौड़ी। जैसे हर जगह पे पूरी होती है, बिहार में कचौड़ी होती है। और साथ में आपका है आलू और काबुली चना। सब्जी जो है बदलती रहती है, कभी परवल की सब्ज़ी मिलेगी, कभी गोभी की सब्ज़ी मिलेगी। साथ में इनका जलेबी है। हल्की सी मात्रा में आपका सत्तू का स्टफिंग है, एकदम जो टिपिकल बिहारी जायका होता है वो है। गरम मसाले का बढ़िया फ्लेवर है। अब एक जलेबी का बाइट लिया जाए। फुल ऑन कड़क है, बिल्कुल माइल्ड खटास है और फुल ऑन मीठे मिठास के साथ। देखिए इसका मज़ा ये है कि पहले कचौड़ी सब्जी खाइए, उसके बाद फिर एक बाइट लीजिए जलेबी का। गरम कचौड़ी है। पानी दीजिएगा सर कचौड़ी सब्जी तो बहुत लाजवाब था, मज़ा आ गया। मतलब हमको कचौड़ी तो बढ़िया लगा ही, लेकिन जो सब्जी में जान था ना, जो गरम मसाला का जो फ्लेवर था, तो एकदम हम लोग कहते हैं ना बिहारी फ्लेवर उसमें आया होगा। यहाँ कोई पैकेट वाला मसाला यूज नहीं होता है, ये सिर्फ हाँ, अपना इसी का पिसाया खुशबू है। हुआ। ये गरम मसाला। हाँ, इसी का खुशबू है। और ये दुकान सर 1934 से है। यहाँ MS धोनी जी खाए हैं, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी खाए हैं, अशोक कुमार, किशोर कुमार और आवारा मसीहा के राइटर जो हैं शरद चंद्र जी, वो खाए हैं। ये तीसरा पीढ़ी हम लोग का दुकान है। तो सुबह में अपना कचौड़ी सब्जी जलेबी मिलता है, शाम में अपना गुलाब जामुन रसगुल्ला ये सब मिलता है। 2 बजे के बाद समोसा, बालूशाही, गुलाब जामुन, कच्चा रसगुल्ला, जलेबी, लौंग लता, बस है। और ये आप लोग रसगुल्ला को कच्चा रसगुल्ला बोलते हैं जी और गुलाब जामुन का पक्का रसगुल्ला जी। है। ऐसे इसको यहाँ बंगाली वर्ड में पंतुआ बोला जाता है, लेकिन गुलाब जामुन हम लोग को लिखना पड़ा है कि बहुत आदमी समझ नहीं पाता। हाँ। जहाँ आप आए हैं ये बंगाली क्षेत्र हुआ, अच्छा, ठीक ना, जहाँ पे आप अभी हैं ये बंगाली एरिया हुआ, मानिक सरकार इसको बोलते हैं। बढ़िया। पहले ये बताइए कि सत्तू चना आपको अपना पिसवाते हैं? हैं? पिसवाते हैं। छिलका वाला कि बिना छिलका वाला है? छिलके वाला रहता है। छिलके वाला रहता है। अच्छा। और आपके पास सत्तू मिलता है चना का, मकई का, जौ का? चना का है, मकई का है, जौ का है, मकई का आटा, 20 रुपये गिलास है। अच्छा। और कितने बजे दुकान सुबह खोलते हैं आप? सुबह 7 बजे खोलते, रात्रि 9 बजे तक रहता है। और नमकीन वाला है, मीठा वाला है, खाली नमकीन है? खाली नमकीन। ये प्याज गया, प्याज हो गया, नींबू हो गया, नींबू। ये हो गया। सत्तू कितना डालते हैं एक गिलास में, कितना ग्राम? ग्राम में हम लोग अंदाजे बनाते हैं, अंदाजे डालते हैं? अंदाजे जितना चलेगा। ये हो गया सत्तू, ये हो गया काला नमक, ये काला नमक, ये हो गया सादा नमक, सादा नमक,
ये जो हाथ से एकदम जो मखनी से मथते हैं ना, वो बढ़िया से घुटा जाता है क्या? हाँ, हाँ, एकदम गाढ़ा बना है। जैसा बोलिए वैसा बना देंगे। हमको तो चीनी वाला भी अच्छा लगता है, मीठा जो चीनी होता है। वाला इधर बहुत कम लोग पीता, बहुत कम लोग, एक आध समझ लिए 100 में एगो पीता चीनी तो वाला। वो हम एक बार हाँ, और हम तो नमकीन भी पीते हैं, ऐसा बात नहीं। ये प्याज गया, इसमें हरा मिर्च हो गया, हाँ हाँ, ये हो गया नींबू, नींबू, ये हो गया सत्तू, जीरा, भुना जीरा। हाँ भुजा हुआ जीरा, ये भी वाह। अपना घरे का। ये बिहार का बोनविटा है सर, बोल रहे हैं। बहुत ही उम्दा है। ये पूरा पी लिए तो कुछ खाया नहीं जाएगा। और इसमें प्याज डालने से क्या होता है कि जो बिहार में हीट वेव्स होती हैं, इसको लू कहा जाता है यहाँ पे, उससे बचाता भी है सत्तू आपको। हैं? समर कूलर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन। और उनमें जो भी चीज़ें हैं सभी की सभी शुद्ध हैं, आपके पेट के लिए अच्छा है। जैसे चने का सत्तू हुआ, आपको प्रोटीन मिल जाता है। प्याज आपको लू से बचाता है। नमक है, आपके बॉडी में सोडियम मिल जाता है। पुदीना पेट ठंडा रखता है। अचार थोड़ा खट्टापन लाने के लिए, स्वाद लाने के लिए। नींबू विटामिन सी दे देता है आपको। मतलब जो भी चीज़ें हैं सब गुणवत्ता से भरपूर है। सेहतमंद, हेल्दी, न्यूट्रिशियस प्रोटीन शेक है, ड्रिंक है। मतलब लोग आजकल जाते हैं बाज़ार में अलग अलग तरह का प्रोटीन शेक पीने के लिए। ये अपनाइए, सस्ता, सुविस्ता और सेहतमंद। ये है भागलपुर के आकाशवाणी चौक का फेमस समोसा और साथ में पानी ऐसी चटनी जो कि इमली और चीनी से बनाई गई है। ये दो दुकानें हैं, एक है अरविंद स्वीट, दूसरा है कमल स्वीट। दोनों पे ही सेम आइटम मिलता है। हाँ, कुछ लोगों को इनका और कुछ लोगों को उनका समोसा पसंद आता है। हाँ। चलिए हम ट्राई करते हैं। बढ़िया, हमें लगता है बहुत ही यूनिक फ्लेवर है। यूनिक है। यहाँ के जो समोसा खाते हैं आप, उसमें जो आलू का मसाला होता है, उससे खास बात है कि वो गीला होता है, मतलब वो ड्राई नहीं होता, सूखा नहीं होता। यहाँ पे जो सिंघाड़ा मिलता है आपको, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, उसमें आपको बादाम खाने को मिलेगा। मतलब चिनिया बादाम बोलिए, मूंगफली बोलिए, वो मिलता है। चटनी अच्छा है, मीठा चटनी है। यहाँ की चटनी बहुत फेमस है। लोग चटनी मांग कर ले जाते हैं। थोड़ा सा टैंगीनेस, मीठा, रनी चटनी है, हाँ, पर उसी का मज़ा है अपना। यहाँ के खाने में थोड़ा हद तक आपको बंगाली इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। जैसे हमने समोसे में देखा, तो मिठाइयों में देखिए, चाहे वो रसगुल्ला हो, रसकदम हो, दोई हो, दोनों ही राज्यों में खाया जाता है। इस मिठाई का नाम है जीवन ज्योति। ऊपर में क्रीम है और नीचे में छेना है। जैसे हम लोग खाते हैं छेना टोस्ट, एक वही चीज़ है, बस शेप वही अलग बस है नाम अलग है। और नाम अलग है। बढ़िया। इनफैक्ट ऊपर में भी छेना ही है, क्रीम छेना को मिसा हुआ है। मिक्स, क्रीम के साथ मिक्स है, इसीलिए हल्का सा दरदरा टेस्ट आ रहा है। बढ़िया। नीचे जो छेना है पूरा रस में भरा हुआ हाँ, है। ये है लौंगिया, और ये लौंगिया है जिसको हर जगह लौंग लतिका कहा जाता है, वो मिठाई है। ये बनारस में भी बहुत लोग शौक से खाते हैं, वहाँ बनाया जाता है, और बिहार में भी खाते हैं। और ये आ गया हमारा सिंघाड़ा, ये कमल स्वीट से। कमल स्वीट्स है। वही कंसिस्टेंसी है, पानी जैसा ही है, और बाहर से समोसा तो अच्छे से सिका हुआ है। देखने में अंदर से एकदम ठीक बराबर है, वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है क्या? बिल्कुल, लेकिन लोग आपस में ये खाएंगे वो खाएंगे, एकदम सिमिलर टेस्ट है, बिल्कुल वही तो मैंने बोला, डिट्टो। कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपस में इतना कंपटीशन है कि वो एक बेंचमार्क को मेंटेन करते हैं। तो इनको भी पता है, नमकीन है। हाँ, इनको भी पता है कि अगर हम क्वालिटी को थोड़ा डिफर करेंगे तो कस्टमर दूसरे दुकान पर चला जाएगा। ये आपका लौंग लटिका, इसमें लौंग का है, इसमें लौंग ही नहीं है। बहुत सारे लोग डालते हैं, बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं। बिना लौंग के तो लौंग लटिका लौंग नमकीन है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैदे की मिठाई है और इसके अंदर में खोया स्टफ्ड है। स्टफ है। होना चाहिए इसमें लौंग, लेकिन लौंग है नहीं।
आप फुल ऑन चाशनी में तर बता रहे प्लीज। है तो खस्ता। वाह बहुत मीठा है। क्या ये मीठा रहता ही है, चाशनी में अच्छे से डुबोया जाता है। कितने बजे दुकान सुबह खुल जाता है 6 बजे और कितना बजे तक रहते हैं? 10 बजे तक। नॉन स्टॉप चाय बनता रहता है। जी सर। तो ये हांडी बदलते हैं कि इसी हांडी हाँ, हंडी बदली होता है, दिन में 3 गो। दिन में 3 को लग जाता है? जी। क्या फूट जाता है, क्या होता है? फोड़ देते हैं जान करके, उसमें चाय नहीं बनता है, खराब हो जाएगा सर। टेस्ट नहीं आता होगा जी। क्या? तो आप लोग क्या बोल के बेचते हैं? हांडी चाय बोल के? इनका नाम है हांडी चाय। हांडी चाय जी पकाते भी हांडी में और देते हैं कुल्हड़ में? जी जी, कुल्हड़ में। हाँ। अब बताइए हम लोग को यहाँ पर दूध कहाँ से आता है? बिस्पुरिया कालू चक से। अच्छा, ये भैंसी का दूध होता है प्योर? जी, बीपुर से आता है दूध। किस नाम से आपका दुकान है? मेरा दुकान तो सर पहले नाम था मूर्ख टी स्टॉल। मूर्ख टी स्टॉल? जी, मूर्ख टी स्टॉल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बैनर को हटा दिया गया है कि लोग बोला ये सही नाम नहीं है। नहीं, इसलिए सर इसका नाम हटा मूर्ख देते टी स्टॉल का था। मूर्ख इसलिए रोड के किनारे में न सर हम लोग बैठते हैं, सब बड़े बड़े आदमी सब अपना नाम अलग अलग लोकेशन दिया, कोई MBA चाय वाला, तो मैंने अपना नाम दिया मूर्ख टी स्टॉल, मूर्ख चाय वाला। अच्छा, अब किस नाम से जानते हैं लोग? लोग ऐसे हंडिये चाय वाला के नाम से, कृषि भवन के सामने चाय वाला के नाम से जानते हैं सर। गप्पू जी बता रहे थे कि इनकी दुकान का नाम मूर्ख टी स्टॉल होता था, लेकिन मुझे लगता है ये खुद बहुत ही समझदार इंसान है। दुकान संभालना, रोज़ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप चाय की क्वालिटी को मेंटेन करना, कंसिस्टेंटली वही चाय बनाना, कोई समझदार इंसान ही बना सकता है। और इतने सालों तक बिजनेस चलाना, वो ही एक बात है। चाय की खास बात यह है कि हांडी पकाई गई है और कोयले की आंच पे पक रही है, वो भी धीमी आंच पे, और इसको कांस्टेंट हीट मिलता है। इसमें ना तो इलायची है, ना अदरक है, प्लेन भैंस का दूध, चीनी और चाय पत्ती, ये तीनों मिला के इसे बनाया गया है। और सर्व भी किस में कर रहे हैं? कुल्हड़ में। साथ में हमने मट्ठी ली है, जिसको कई लोग मट्ठा भी बोल रहे हैं, मतलब क्योंकि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। तो बहुत लोग मैं तो सुन रहा था कहते कि गप्पू जी 2 मट्ठा दे दीजिए, तो हमने मट्ठा लिया है, मतलब मट्ठी ली है। अब थोड़ा टेस्ट करते हैं। मतलब इसमें जो फ्लेवर आप बता रहे हैं मिट्टी का तो है, मतलब सोनापन जो होना चाहिए, जो एक हल्दी फ्लेवर होना चाहिए, वो इसमें है। चाय बहुत मीठी है। बिहार में चाय ज़्यादा मीठा ही पीता है क्या? चीनी तेज पर यहाँ पर कम चीनी का, बिना चीनी के भी चाय मिल जाता बनाते हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? जय प्रकाश, जय श्री राम भुंजा वाला। ये दुकान का नाम हो गया ना? हाँ, मेरा जय प्रकाश नाम। अच्छा, आपका नाम जय प्रकाश। जय प्रकाश। और कितना साल से लगा रहे हैं दुकान? 2008। 2008 से। ये भागलपुर के रहने वाले हैं? यस, बाल्टी कारखाना चौक। अच्छा, तो शाम में आते हैं सिर्फ? यस, 4 बजे शाम से लेकर 9:30 बजे रात तक। अच्छा, और क्या क्या आइटम होता है आपके पास? 8-9 आइटम है। जैसे कच्चा चना, बादाम, मोटा पापड़ी, चिप्स, गेहूं के चिप्स, चूड़ा है, मुरही का चावल, भुंजा का चावल, पतला पापड़ी, मोटा पापड़ी है। सब बहुत अच्छा लगता है खाने में, सुपर हिट लगता ये है। सब नमक में भूनते हैं? नमक में? यस, ओनली सॉल्ट। ये कढ़ाई कितना लाल हो गया अपन नीचे से, गल जाता होगा ये तो? यस यस, है 28 दिन मात्र चलता है। 28 दिन चलता है? Yes. उससे बदलना पड़ता है? इसके बाद इसको एक्सचेंज करना होता है, बदलना होता है। ये लोहा का? यस, इसमें हीट मेन में ही होता है, हीट होगा तो ही होगा, अन्यथा कच्चा हो जाएगी। बनेगा किसका भी बन जाएगा। हमको वो मिक्स बनाई ना, मिक्स माइले बना दिए सब। बन जाएगा, बन जाएगा। सब मसाला सब डाल के बनाएगा? 99% लोग जो कि सूखा लेता है, जो कि घर में अपने रख कर भी खाता है। अच्छा। और अलग से भी बहुत लोग खाता है, जो कि अलग से मसाला लेकर। और जिसको ज़्यादा भूख लग जाता है तो जल्दी खाने के लिए उसको मिलवा लेता है। हमको तो भूख लगा हुआ है। तो आप मिलवा के खाइए, अलग से खाइए, क्योंकि अलग से खाएंगे तो काफ़ी हॉटेड होगा। अगर से ज़्यादा अच्छा लगेगा अलग से? बहुत अच्छा हो, क्योंकि सेमेगा नहीं और अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। अच्छा, अलग से दे दीजिएगा? यस यस यस, मसाला सिस्टम अलग, तो वैसे ही कर, जैसे आप बोले वैसे कर दीजिए। अलग से काफ़ी अच्छा होता है।
अलग से जो खा लेगा कभी भूलेगा नहीं, जब तक जिंदा तब तक आते रहेगा। अच्छा और देते तोल के जयप्रकाश जी? यस यस यस। कैसे दे रहे हैं? 20 का 100 ग्राम। हमारे में दिए हैं चना, चूड़ा, कॉर्नफ्लेक्स, चावल, A to Z। A to Z है। यस, मेरे पास जितने आइटम है सब आपको मैं आपके भुजिया में चला गया। यस, सेलेक्ट नहीं अभी खाएंगे तो मैं उसमें कच्चा चना सिलेक्ट कर दूंगा, हाँ, अभी खाएंगे। लेट टाइम खाइएगा तो मैं कच्चा को डिसलाइक करते हुए सभी लाइक करूंगा, मसाला अलग से। हाँ। बाकी ठंडा होने पर लॉक करेंगे, ये 1 बनेगा। हम वो लॉक कर दीजिए, चना कच्चा चना वाला भी डाल दीजिए। भागलपुर का नंबर 1 मेरा भुंजा, जो खाएगा वो आएगा। तो अनुभव जी, जैसा कि बहुत लोग जानते ही होंगे आपके चैनल को देखकर कि आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, जी। तो आपके बिहार में सबसे फेवरेट डिश क्या है? मेरा बिहार में वैसे तो पूरा बिहारी कुजीन ही मेरा फेवरेट है, लेकिन अगर एक डिश पिक करनी हो जो सबसे ज़्यादा मुझे सर्व प्रिय है तो वो है भुंजा। भुजिया। मतलब भुंजा बेहद ही पसंद है, और इसको बनाने का अलग तरीका भी है। जैसे इन्होंने ऐसे सर्व किया है, अपना लहसुन और हरा मिर्च की चटनी के साथ अलग दे रहे हैं, कहीं मिला के दे रहे हैं, कहीं पे सिर्फ प्याज कड़वा तेल डाला, कहीं पे नींबू के साथ बनाया, कहीं पे उसमें मूली भी डाल देते हैं, कहीं में खीरा भी डाल देते हैं। अलग अलग तरह से भुंजा बनाते हैं हर जगह पे लोग। तो ये तो बात रही भुंजे की, और ये अपना अचार है, हरा मिर्च है और नमक है। तो करना क्या है, पहले भुंजा फाँकना है, ऐसे भुंजा फाँकिए, फिर अपना लहसुन की एक कली लीजिए, खा लीजिए, हरा मिर्चा लीजिए, काला नमक में लगाइए, हम बाइट ले लीजिए, फिर भुंजा उठाइए, फिर फाँकिए और बढ़िया से बैठे रहिए और गपास्टिंग करते रहिए, गप छोड़ते रहिए। क्या फाकना है? जिसे फाकना बोलते हैं। हाँ, फाँकना मतलब ये है कि शाम के समय जब भूख लगता है ना और आलतू फालतू चीज़ खाने का मन करता है, तो सिंघारा, चौप, समोसा। कचौड़ी, पेजुआ, ये सब अपना ये हेल्दी चीज़ खाइए। गोंद का लड्डू ज़्यादा सर्दी में नहीं खाता है लोग। मेरे यहाँ 12 महीना बिकता है, ये जब 6 महीना खराब नहीं होगा। आटा से बनाते हैं, आटा आटा से। आटा गोंद। आटा गूंद। क्या चीज कैसा लगा? खासियत क्या है मेरे यहाँ कि हम लोग बाजार का कुछ नहीं लेते हैं, घी अपना बनाते हैं और खोआ अपना मारते हैं, और दिल्ली में खोआ कोई अपना नहीं मारता है। हम लोग खोआ अपना बनाते हैं तभी मिठाई बनाएंगे, और नहीं खोआ है तो मिठाई कैंसिल कर देंगे, नहीं बनेगा। लड्डू बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा नहीं है कि जाके तलवा में चिपक रहा हो या मुंह में जाके बिखर रहा है, बहुत शानदार। ये अपना आपका काजू कतली खा के देखिए, है मिठाई बराबर है। है ना? खा के पता चल जाता है कि प्योर काजू है। ये वो क्वालिटी वाइज भागलपुर की सबसे बेस्ट दुकान है। ये रस कदम कहाँ का है? ये कहलगांव की मिठाई है, पहले कहलगांव का नाम ही था, और कहलगांव में कुछ 19-20 करने लगा दुकानदार लोग। पहले लोग हम लोग कहलगांव से ही मंगाते थे, कहलगांव बगल में जी। NTPC जहाँ पर है, और उसके बाद फिर यहाँ भी लोकल में ही बनती थी। मेरी दुकान जब से हुई है, मेरी क्वालिटी को हमने सुधारना शुरू किया, सुधारते सुधारते आज क्या है कि कहलगांव मेरा रस कदम जाता है। ऊपर में पोसा दाना, उसके बाद खोआ, उसके बाद रसगुल्ला छेना, रस भरी। ये स्पंज है कि रसगुल्ला है? स्पंज है, स्पंज, ये है स्पंज। गाड़ दीजिए ना पूरा, देखिए फूल जाएगा, अपने आप फूल जाएगा वो। देखो, इसे कहा था स्पंज टेस्ट, मतलब जिसमें आप स्पंज को दबाते हैं वो वापस अपने शेप में आ जाता है, मतलब प्योर छेना है। वाह, फुल सॉफ्ट है, वाह, मुँह में जाके घुल रहा है, एकदम मुलायम, रुई की तरह। रुई की तरह। इसके अंदर में खोया है। खोआ इसको पहले परवल को चाशनी में पहले पानी में उबालते हैं। पहले इसको छील लिए, ठीक है, और छील के फिर इसको पानी में उबाले, ठीक है, और उबाल के फिर इसको चाशनी में उबालते हैं। ठीक है, पानी में इसलिए उबालते हैं कि थोड़ा बहुत जो है इसका अंश मुलायम हो जाए। निकल जाए, और फिर चाशनी में जो बनती है 10 मिनट केवल पानी में धोने के लिए पानी में देते हैं, उसके बाद निकाल के चाशनी में देते हैं। अंदर में खोया डाल देते हैं। खोआ है और है, बादाम। चिरंजी दाना है,
ये जो मिठाई है ना आपकी परवल मिठाई, ये ट्रेडिशनल बिहार की मिठाई है। जो बाहर से परवल का टेक्सचर है वो आपका क्रंची है और अंदर में एकदम सॉफ्ट दानेदार खोया है और बीच में आपका ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े आ रहे हैं। मिठास बिल्कुल बराबर और बहुत ही उम्दा मिठाई है। वाह वाह, अंदर से दिखाइए दाना, अरे वाह, ये अंदर से बिल्कुल दानेदार है, साथ में पिस्ता है, केसर है और ऊपर से लाल। पूरे भागलपुर में नहीं है ये क्वालिटी। अरे इससे बढ़िया गुलाब जामुन नहीं था। एकदम शुद्ध खोया है, मुंह में जाके एकदम नहीं, मेल्ट हो छेना रहा भी है। है। छेना भी मिला है इसमें। वाह, राजभोग, ये केसरिया रंग का है छेने की मिठाई। साथ में केसर भी है। केसर का फ्लेवर। बाकी मिठाइयाँ बहुत लाजवाब है। क्या मतलब ये आप क्वालिटी को फील कर सकते हैं जब कोई चीज़ खाते हैं तो। अगर रसगुल्ला खा रहे हैं या राजभोग खा रहे हैं तो बिल्कुल रुई माफिक है, मतलब ऐसे कॉटन होता है, जैसे कॉटन कैंडी होती है, जैसे बूढ़ी का बाल होता है, जैसे रुई होती है, बस जो मुँह गायब हो जाता है डालते ही, वैसे ही है ये। अच्छा आप लोग बताइए अपने बारे में, अपने दुकान के बारे में, कब शुरुआत हुई? मेरी दुकान 2004 में स्टार्ट हुई थी, 26 जनवरी, बसंत पंचमी। सब्जी मंडी है यहाँ पर, जो पंजाब बैंक है। पंजाब बैंक में एक ज़रा सी छोटी सी दुकान थी 10 आदमी, वहाँ हमने दुकान शुरू किया था और उसमें एक कारीगर था और कोई व्यवस्था नहीं थी। एकदम फकीरी के रूप में चालू किया। हम ब्राह्मण की संतान, मेरा बेटा सब अपने से प्लेटियर का काम करते थे और रात भर सीढ़ी पर माल बनाते थे और सुबह सीढ़ी साफ करके दुकान लगाते थे। धीरे धीरे ये मकान मालिक बहुत भला आदमी था, इसको दया आ गई, बोला आप दुकान लोगे? बोला लेंगे। बोला कल 50,000 भिजवा दीजिए। बोले 50,000 कहाँ से भिजवा, में हमारे पास होगा तो। बोला कल दे दीजिएगा तो आपकी दुकान पक्की है। वाइफ ने अपने बक्सा के अंदर जो रोज़ नौकरी लाते थे 150 बचा के 50,000 रुपया, 53,000 रुपया निकाल के दी हम, तब ये दुकान ली। कितने कष्टों में ये बेटा मेरा आया, ओस में बैठ के घेवर बेचा, वो पैसे से दुकान बनाए। संघर्षपूर्ण जीवन रहा और ईमानदारी के मामले में सर्विस भी किया। तो सेठ जी का लाख है तो राख है, राख है तो लाख है। और आज भी किसी का पैसा छूट जाए, किसी का सामान छूट जाए तो हम लोग प्रयास, हमरे नज़र में आ गया तो हम लोग उठा के रख देते। लेकिन अच्छा अब नाम एक बन गया है भागलपुर में मिठाई का। ये मेरा सरप्रिय नाश्ता है, दही चूड़ा, साथ में गुड़ ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, शहद ले लीजिए, जो लेना है वो ले लीजिए। नाश्ता में क्या क्या मिलता है? अभी ब्रेड पकौड़ा है, शिमला है, टमाटर है, बैगन है। ये शिमला पकौड़ा है। हाँ तो इसमें शिमला मिर्च के अंदर आलू का मसाला भर देते हैं। हाँ। शिमला मिर्च का पकौड़ा बन गया। आलू टिक्की चाट, बेबी साइज, मतलब बाइट साइज, ये छोटा छोटा आलू टिक्की है। इसको बोलते क्या है? मिक्स पकौड़ा। ये झालमुड़ी बोलता है। झालमुड़ी? हाँ, झालमुड़ी बोलिए चाहे नाश्ता बोलिए। हाँ? नाश्ता बोलिए चाहे झालमुड़ी बोलिए। भागलपुर का, तेताबपुर का फेमस दुकान। ओह।